बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ताहिर अब्बास है और मैं पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज मुल्तान में एज ए लॉ इंस्ट्रक्टर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। आज आप लोगों को जो हम लेक्चर पढ़ाऊँगा वो कत्ल अम्द से मुतल्लिक है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अमली ज़िंदगी में बार बार इससे वास्ता पड़ता है। कत्ल अम्द का जो लफ्जी मतलब है उससे मुराद है जानबूझकर। तो कत्ल अम्द का लफ्जी मतलब हुआ ऐसा कत्ल कि जो जानबूझकर किया जाए। अब हम इसकी जो प्रॉपर तारीफ है वो पढ़ते हैं। जो कोई किसी शख्स को हलाक करने की नीयत से या जिस्मानी ज़रर पहुंचाने की नीयत से कोई ऐसा फेल करे जिससे आम कुदरती हालात में मौत वाक़या हो सकती है, या इस इल्म के साथ कि इसका फेल वाज़े तौर पे इतना ख़तरनाक है कि इससे मौत का गालिब इम्कान है कि मौत वाक़या हो जाएगी, ऐसे शख्स की मौत का बायस हो तो वो कत्ल अम्द का मुर्तकिब कहलाएगा। कत्ल अम्द में जो सबसे अहम चीज होती है वो होती है नीयत। अगर आप किसी शख्स को जिस्मानी तौर पे चोट पहुंचाना चाहते हैं, उसको जख्मी करना चाहते हैं या उसको मारना चाहते हैं, उसके लिए आप ऐसे तरीकाकार का इस्तेमाल करते हैं या आप ऐसे हथियार का इस्तेमाल करते हैं कि जिससे आम कुदरती हालात में मौत वाक़या हो सकती है। आप किसी शख्स को ज़रर पहुंचाने के लिए, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए जिस्मानी तौर पर उस शख्स को उस फेल के ज़रिए से या उस हथियार के ज़रिए से ज़ख्मी करते हैं और उसके नतीजे में वो शख्स मर जाता है, तो ये कहा जाएगा कि आपने कत्ले अम्द किया। मिसाल के तौर पे मेरे एक दोस्त हैं या कह लें मेरे एक दुश्मन हैं, मैं उन अपने दुश्मन को ज़ख्मी करना चाहता हूं, लेकिन उसे ज़ख्मी करने के लिए मैं जिस हथियार का इस्तेमाल करता हूं वो पिस्टल से मैं उसके सीने पे फायर कर देता हूं या उसके सर में फायर कर देता हूं, जबकि मैं उसको जख्मी करना चाहता हूं। लेकिन क्या मुझे या आप सब लोगों को यह इल्म नहीं है कि अगर मैं पिस्टल से किसी के सीने पे फायर करूंगा या किसी के सर में फायर करूंगा तो उसका क्या रिजल्ट निकलेगा? हम सब जानते हैं कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। ऐसी सूरत में मैं ये कहूं कि मैं तो सिर्फ उस शख्स को जख्मी करना चाहता था, नहीं, ये गलत बात है। मैं जानता हूं कि मैं जो हथियार इस्तेमाल कर रहा हूं उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकलेगा। उसका अल्टीमेट रिजल्ट उस शख्स की मौत की सूरत में ही निकलना है। मैं किसी को जख्मी करना चाहता हूं, उसको सिर्फ एक कट मारना चाहता हूं, उसके जिस्म में उसको शदीद जख्मी करना चाहता हूं, उसके लिए मैं तलवार लेकर या पिस्टल लेकर किसी शख्स की गर्दन पे वार कर दूं, जोर से किसी शख्स के पेट में घोंप दूं वो खंजर या तलवार, और कहूं कि मैं तो सिर्फ इसको जख्मी करना चाहता था जी, मुझे क्या पता था कि ये इससे मर जाएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? आप बताएं, क्या ऐसा पॉसिबल? नहीं, बिल्कुल। हर शख्स जानता है, हर जी शऊर अक्ल वाला शख्स ये जानता है कि जब आप किसी शख्स के गर्दन पे या पेट पे तलवार से या खंजर से वार करेंगे तो इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकलना है। जबकि आप जब पकड़े जाएं पुलिस में और अदालत में कहें कि सर मैं तो सिर्फ उसको जख्मी करना चाहता था, तो क्या ये पॉसिबल है अदालत ये बात मान लेगी? कभी भी नहीं मानेगी। क्यों नहीं मानेगी? उसकी वाज़ेह वजह है कि आपने जिस हथियार, जिस तरीकाकार का इस्तेमाल किया है उससे आम कुदरती हालात में मौत वाक़या हो जाती है और उस बंदे की भी मौत वाक़या हो गई। लिहाजा ये कहा जाएगा कि आपने कत्ले अम्द किया है। आप जानते थे कि आप जो अमल कर रहे हैं, जो हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकलना है।
اس کے باوجود آپ نے وہی کام کیا، وہی ہتھیار استعمال کیا، تو اس کا مطلب سب کچھ جانتے ہوئے بھی آپ نے یہ جان بوجھ کے کیا، تو اس کا مطلب کہ آپ نے یہ قتل بھی